वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 68 बीपीएससी पीटी स्पेशल बिहार के नवीनतम आंकड़े को लेकर, जो कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। ये बिहार के नवीनतम आंकड़े हैं। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत कम ही प्रश्न देंगे, इसी में से आपका प्रश्न लड़ेगा। बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल है और ये सौजन्य है एडिटोरिया, प्रवीण सर की जो बुक है एडिटोरिया, उसी के सौजन्य से ये आपका करंट अफेयर्स आप सभी के सामने है। तो देखते हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े, बिहार करंट अफेयर्स, और ये स्रोत जो है कहाँ हमारा एडिटोरिया का है। देखिए स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो आई है उसी को के रिगार्डिंग है। पहला है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा 19-20 का जो आंकड़ा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस जिले का रहा, तो वो हमारा पटना है। ये पूरा रैंकिंग आपको याद नहीं करना, सेकेंड थर्ड नहीं, आपको सिर्फ पहला स्थान याद करना है, और जो इम्पोर्टेंट होगा जिसमें उसमें मैं आपको कह दूंगा कि इसमें तीनों याद कर लें। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा हमेशा पटना की रहती है, पटना, और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर। ये ऑलवेज काफ़ी दिनों से यही ट्रेंड चला आ रहा है, सबसे ज़्यादा पटना, सबसे कम शिवहर। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले किशनगंज, ये भी लगभग फिक्स ही रहता है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होता है। 2020 में सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले कौन से हैं, सबसे ये याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा शहरीकरण है पटना में, दूसरा बात है मुंगेर, और तीसरा है नालंदा में। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना, 2 में मुंगेर, 3 में नालंदा, इसे आपको याद रखना है। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले, मतलब शहरीकरण सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम मधुबनी, इसके बाद बांका, और इसके बाद सीतामढ़ी। इसमें आपको तीनों याद रखना है शहरीकरण वाला में। इसी प्रकार एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, ये एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन हो जाएगा, तो पटना 1 नंबर पर रहेगा। बाद बाकी आपको याद नहीं करना, शहरीकरण जहाँ है एनएच भी वहीं रहेगा। तो यहाँ पर एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन हो गए, पहला हो गया पटना। एनएच की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, शिवहर में। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा शहरीकरण होगा, बिजली का खपत वहीं ज़्यादा होगा, लॉजिकली यही सही होगा, तो यहाँ पे पटना होगा। सबसे कम बिजली की खपत, सबसे कम एनएच की लंबाई है, जहाँ कम डेवलपमेंट हुआ है, तो सबसे कम बिजली की खपत कहाँ हुई है, शिवहर। इसमें भी आपको एक ही याद करना है। और वर्ष 2020-21 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, इसमें आपको तीनों याद रखना है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ हुआ, रोहतास, फिर औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। 2020-21 में चावल के उत्पादकता, यहाँ देखिए उत्पादन है, यहाँ है उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले। उत्पादकता का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो प्रोडक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा किसका रहा। यहाँ ओवरऑल उत्पादन में रोहतास है, लेकिन प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्पादन किस में ज़्यादा हुआ, तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए गेहूं में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, रोहतास में, और उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्पादकता कहाँ हुआ, बेगूसराय में। दोनों में अंतर को समझना है। मक्का में उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, तो कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय, यहाँ तीनों याद करना है। 2020-21 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले, उत्पादकता समझ गए आप, उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं मक्का में, तो अररिया, पूर्णिया और कटिहार। 2020-21 में दलहन के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ पे उत्पादन हुआ, तो दलहन सबसे ज़्यादा पटना में, फिर नालंदा में और औरंगाबाद में। अब अगला प्रश्न है 2020-21 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन, अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ, नालंदा। 2020-21 में आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, यहाँ एक ही याद रखना, तीनों नहीं। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, और मछली का सर्वाधिक हो गया मधुबनी। तो साथियों ये थे बिहार के नवीनतम आंकड़े, बिल्कुल सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। देखिए स्रोत में यहाँ लिख दिया गया है कि स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों इसी प्रकार के वीडियो यहाँ हर दिन अपलोड की जाती है,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू।